नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बीएड प्रवेश परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, धान, मक्का, ज्वार, चना। इनमें कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। चना खरीफ की फसल नहीं है, डी इसका राइट आंसर है। बाकी धान, मक्का, ज्वार सभी खरीफ की फसलें हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। अब सभी जल्दी से बताइए, चना किस मौसम की फसल है? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। बहुत अच्छे। रबी के मौसम की फसल है, रबी की फसल है चना। ये भी आप लोग याद रखिए, पूछ सकते हैं परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें बताइए कौन निष्क्रिय गैस नहीं है। क्रिप्टन, ऑर्गन, जीनॉन, क्लोरीन। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लोरीन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बाकी क्रिप्टन, ऑर्गन, जीनोन ये सभी निष्क्रिय गैस हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है क्लोरीन करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपको दिए गए, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कावेरी नदी पर। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, डी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस राज्य में है? आप लोग बताइए जल्दी से। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर है, किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे। आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं होगा। तमिलनाडु भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर से आंसर करिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? यस, कर्नाटका करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? कर्नाटका। कर्नाटक में है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? इसका राइट आंसर बताइए। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। पूछा जाएगा परीक्षा में, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। यह सही करेक्ट आंसर होगा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। ये आरआरबी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके साथ ही बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्वतों पर, रेगिस्तान में, सागर तल पर,
धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड मॉर्निंग। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सागर तल पर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। समान वायुताप सागर तल पर पाया जाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग मुस्कान। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है हरा कसीस का केमिकल नेम क्या होता है। हरा कसीस का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है। फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट या फिर मिथेन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्या पूछा गया है, हरा कसीस का केमिकल नेम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फेरस सल्फेट। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हरा कसीस का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस पर। ए करेक्ट आंसर होगा, फेरस सल्फेट करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। निम्नलिखित संशोधनों में से भारत का लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 42वां संविधान संशोधन। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन, इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है निम्न में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। चाइना, भूटान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नेपाल। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नेपाल। उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के साथ एक देश सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। तो सी इसका राइट आंसर होगा, नेपाल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। शेरशाह, हुमायूं, बाबर या फिर अकबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाबर के। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है, बाबर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कृष्णदेवराय थे ये कहां के शासक थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बताइए किस साम्राज्य से संबंधित हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए कृष्णदेवराय किस साम्राज्य से सम्मिलित हैं, संबंधित हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। यस, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। किस साम्राज्य के शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। किसने की थी, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। गुड। और ये बाबर के समकालीन थे, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी ध्यान से सुनिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है, अबुल कलाम आजाद ने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है।
लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो चारों ऑप्शन को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। कृष्ण मोहन बनर्जी, केशव चंद्र सेन, राधा कांत देव, अक्षय कुमार दत्ता, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राधा कांत देव। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राधा कांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। राधा कांत देव करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अभी इसका आंसर करिए। क्या पूछा गया है? जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, पत्रकारिता, साहित्य या फिर नृत्य? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। साहित्य करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। समुद्री जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है समुद्री जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7, 9, 8 या फिर 10? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। समुद्री जल का पीएच मान लगभग 8 होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाता परीक्षा में, क्या पूछा जाता परीक्षा में, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तब आप लोग याद रखिएगा 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यहाँ पर पूछा गया है समुद्री जल का पीएच मान थोड़ा क्षारीय होता है, लगभग 8, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, लगभग 8। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के मध्य स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए जो कुमायूं हिमालय है निम्न में से किन नदियों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सतलज और काली। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सतलज और काली नदियों के मध्य है कुमायूं हिमालय, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, सतलज और काली करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सेवराय पहाड़ियां कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में जो सेवराय पहाड़ियां हैं ये कहां पर हैं? राजस्थान, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में मुख्यतः, तो डी इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहां पर है? विश्व में कहां पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय किस देश में? ये पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएसए या फिर नेपाल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, यूएसए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी बड़ी पहली जीत मानी जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लासी का युद्ध। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? ये भी पूछा जाता है। 1757 में, 1757 में हुआ था। इसी जीत को भारत में अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, प्लासी का युद्ध। आगे बढ़ते हैं।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। वेटन कप किस खेल से संबंधित है? ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल? गुड मॉर्निंग विराज, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। अमित, बहुत अच्छे, आपका भी राइट आंसर है। अमर, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हॉकी। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। हॉकी संबंधित है बैटन का, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है हॉकी करेक्ट आंसर होगा इसका। बैडमिंटन करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? हॉकी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है पंच सिद्धांत के रचयिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। पंच सिद्धांत के रचयिता आपको बताने हैं। मुस्कान, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वराहमिहिर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पंच सिद्धांत के लेखक वराहमिहिर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है वराहमिहिर करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कैलाश सत्यार्थी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिला था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। 10 दिसंबर, 18 दिसंबर, 1 दिसंबर या फिर 7 दिसंबर को? तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 21 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 18 दिसंबर को। बी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 20 का राइट आंसर है। 10 दिसंबर करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, क्या पूछा जाता? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को, वो अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है पंजशीर घाटी कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। पंजशीर घाटी कहां पर है? लेबनान, अफगानिस्तान, भारत या फिर साउथ कोरिया? गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अफगानिस्तान में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अफगानिस्तान करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछा जाए किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में। सी का राइट आंसर होगा। 1828 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। इनमें से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाला लाजपत राय को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 25 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है महर्षि गौतम किस दर्शन से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महर्षि गौतम किस दर्शन से संबंधित है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्याय दर्शन से। क्या करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। महर्षि गौतम न्याय दर्शन से संबंधित है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है न्याय दर्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। किस देश को यूरोप का रोगी, यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्या पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है किस देश को यूरोप का रोगी या फिर यूरोप का मरीज कहा जाता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तुर्की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा। तुर्की को यूरोप का रोगी, यूरोप का मरीज कहते हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में तुर्की का नाम क्या हो गया है। तुर्की है, तुर्की है नाम हो चुका है इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1757 में। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, तो बी इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। चाइना, म्यांमार, भूटान या फिर बांग्लादेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बांग्लादेश का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनाल बांग्ला। लेखक कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, तो आप लोग याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का लिखा है और बांग्लादेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। करेंट का क्वेश्चन है। बताइए वर्तमान में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है वर्तमान में भारत के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। व्लादिमीर पुतिन, सी जिनपिंग, कमला हैरिस या फिर नन ऑफ दीज। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि वर्तमान में अगर पूछा जाए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा बेंजामिन नेतन्याहू। कौन। बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। बाकी व्लादिमीर पुतिन, कई बार मैंने आपको बताया, रसिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। सी जिनपिंग वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। क्या क्वेश्चन है। सांप के काटने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सांप के काटने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्र का तंत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो तंत्र का तंत्र है सांप के काटने से प्रभावित होता है, तो बी का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। क्या पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्णागिरी। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, कृष्णागिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। सभी जल्दी से बताइएगा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा। नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवपाषाण काल में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। पहिए का जो आविष्कार है नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान फैनसांग भारत की यात्रा पर आया था। सभी इसका आंसर करिए। बताइए जो फैनसांग है एक चीनी यात्री था,
किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आपको बताना है। कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, सुबह 10 बजे आपका लाइव सेशन होता है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हर्षवर्धन। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान वैनसांग भारत की यात्रा पर आया था। यस, ये एक चीनी यात्री था और हर्षवर्धन एक वर्धन वंश के शासक थे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मेघालय। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिक्किम। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, सिक्किम तीनों ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है। सी इसका राइट आंसर होगा। सिक्किम की राजधानी पूछी गई थी पिछली बार, तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। शाम को होगी आपकी रीजनिंग की क्लास, शाम को होगी रीजनिंग की क्लास। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम नहीं है, गोवा है भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिएगा। शाम को होगी 8 बजे क्लास, उसमें हम जीके के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में रीजनिंग के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे शाम को 8 बजे। अब इसका आंसर करिए, ऑक्टोपस के ब्लड का कलर आपको बताना है। यस अमर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नीला। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है विद्युत विभव कैसी राशि है। सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है विद्युत विभव कैसी राशि है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है विद्युत विभव? अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आपको बताना है अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक कौन है इस पुस्तक के? अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एन आर नारायण मूर्ति। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, एन आर नारायण मूर्ति ने अब बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है, तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। मुगल शासक जहांगीर ने कहां पर शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। कहां पर? कश्मीर में। तो डी इसका राइट आंसर होगा, कश्मीर करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है, कश्मीर करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सीआरपीएफ का मुख्यालय बताइए कहां पर है भारत में? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सीआरपीएफ का मुख्यालय भारत में कहां पर है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। मुख्यालय बताइए कहां पर है? शिलोंग, कोची, न्यू दिल्ली या फिर जबलपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली में। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। लैट का रासायनिक संकेत क्या है? आपको बताना है लैट का रासायनिक संकेत क्या है। लैट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। लैट को पीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, Na से सोडियम को रिप्रेजेंट किया जाता है, Mg से मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट किया जाता है, Au से सोने को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चारों ऑप्शंस को याद रखिएगा।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली है। इसका राइट आंसर क्या होगा? निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली है, ये बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। मोरारजी देसाई को निशान ए पाकिस्तान की उपाधि मिली है, बी का राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। मोरारजी देसाई करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। ऊंट कला एक पारंपरिक उत्सव है जो प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है ऊंट कला एक पारंपरिक उत्सव है, प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित होता है। राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर हरियाणा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में आयोजित होता है ऊंट कला एक पारंपरिक उत्सव है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी जंतु प्रजाति विलुप्त है। आपको बताना है इसमें से कौन सी जंतु प्रजाति वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। कबूतर, डोडो, शुतुरमुर्ग या फिर तोता। तो इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डोडो। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, डोडो। डोडो एक पक्षी था। क्या था डोडो? एक पक्षी था और ये वर्तमान में विलुप्त हो चुका है। बहुत अच्छे। 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है एसबीआई का मुख्यालय कहां पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है। एसबीआई का मुख्यालय आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मुंबई में एसबीआई का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या पूछा गया है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीपी। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 47 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुजुल कटफिसेस ने। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कुजुल कटफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी, ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तस्मान सागर। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, बी करेक्ट आंसर है इसका। तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक का। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन आपको बताना है। साउथ अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, सॉरी दक्षिणी अफ्रीका में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेल्ड। क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आपको बताना है नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो नालंदा है किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बौद्ध धर्म का। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म। अभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आपको बताना है किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। उस शासक का नाम बताइएगा जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आपको बताना है महाभारत के लेखक पतंजलि कौन थे। महाभारत के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पुष्यमित्र शुंग के। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। ये महाभारत के लेखक थे और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए 55 के लिए 59 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 55 है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वायुयान कार्य करता है इस सिद्धांत पर वायुयान कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा बर्नौली के सिद्धांत पर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है वायुयान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए आपको बताना है शाक्य मुनि और तथागत किसके अन्य नाम थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? शाक्य मुनि और तथागत किसके अन्य नाम थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध के। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनके दो अन्य नाम थे शाक्य मुनि और तथागत। बी इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस सदन में लगाया जा सकता है। महाभियोग से संबंधित जो कार्रवाई है किस सदन में शुरू की जा सकती है। केवल राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में से किसी भी सदन में या फिर किसी भी सदन में नहीं। अगर पूछा जाए परीक्षा में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने संबंधित जो कार्रवाई है किस अनुच्छेद से संबंधित है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 61 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोनों में से किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए आपको बताना है अजिंक्य रहाणे किस खेल से संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए अजिंक्य रहाणे किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्रिकेटर है ये, भारतीय क्रिकेटर। 59 के लिए आंसर करिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 59 है। इसका राइट आंसर बताइएगा। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इंडियन पीनल कोड। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। सभी इसका आंसर करिएगा। अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। पहले स्थान पर कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली सुबह 10 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।